हाय हीरो लोग, शुरू करते हैं। आज जो क्लास में क्वेश्चन नहीं आया ना, पिता और पुत्र की आयु से संबंधित प्रश्नों के बारे में, आज 2-3 प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे ये सॉल्व होंगे। ठीक है, जो कि पेपर में आपके आना आना है, एकदम फिक्स है। ठीक, शुरू करते हैं पहले प्रश्न में। प्रश्न क्या था? एक पिता की, देखो ये पहला प्रश्न था ना, यही बोले थे। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, ऐसे प्रश्न आपको कंपटीशन पे भी मिलते हैं। कोई भी आप परीक्षा देंगे, पिता और पुत्र की आयु से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे, वहां पे आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको ऐसे प्रश्न लगाना आना चाहिए। अब देखो लगेगा कैसे। सबसे पहले तो हम मानेंगे क्या, हमको निकालना क्या है, वर्तमान आयु। क्या निकालना है, वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब समझ रहे हो ना, जो चल रहा है, मतलब जो अभी है। मतलब अभी तुम 14 साल के हो, तो वही तुम्हारी क्या है, वर्तमान आयु है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए। क्या करेंगे, मान लीजिए। गणित में माना जाता है ना, लेट सपोज। तो मान लीजिए। ठीक, मान लीजिए क्या, पिता की पिता की वर्तमान आयु। अब यहाँ तुम अपने पिता का नाम भी मान सकते हो। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु मान लो, हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। पिता की वर्तमान आयु क्या है, x। अब पुत्र की वर्तमान आयु निकालना वही है ना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले यही मानेंगे, जो निकालना है वही मान लेना है गणित में। अब पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। ठीक, ये इतना हम मान चुके। अब सबसे पहले आते हैं पहली लाइन पे। क्या कह रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले। अब पहले से यहां समझो कि मान लो अभी तुम्हारी उम्र है 25 साल। अभी 25 साल के तो हो नहीं, मान लो तुम्हारी उम्र है 15 साल। कोई तुमसे पूछे 10 साल पहले तुम कितने साल के थे, तो क्या करोगे, 15 में से 10 घटाओगे, तब कहोगे कितने साल के, 5 साल के थे। तो हमको क्या करना है, अब देखो, पिता पिता की बात हो रही है, पिता की 10 वर्ष पहले आयु। तो पिता की आयु हमने वर्तमान में x मानी है, तो 10 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, तो 10 क्या करेंगे, घटा देंगे इसी में से। ठीक, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है आगे, अपने पुत्र की आयु की। अब पुत्र की आयु में से क्या करेंगे हम, पुत्र की आयु से भी 10 साल घटा देंगे। पुत्र भी 10 साल छोटा होगा अगर पिता 10 साल छोटा है। पहले की बात हो रही है, पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी। क्वेश्चन समझ में आया? ये है पिता वाली आयु 10 साल पहले वाली, और ये है लड़के वाली, लेकिन कितनी गुनी, 3 गुनी। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 10 इजिकल टू, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 का गुणा कहाँ होगा, दोनों में होगा। तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 30 हो गया। अब 3y को इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 30। और ये इधर देखो माइनस 10 है, प्लस के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, इजकल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 10, ये देखो ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस, ये प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। ठीक, समझ में आई बात? इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y बराबर, अब माइनस 30 से प्लस 10 घटेगा तो क्या आएगा, माइनस 20। अब ये हो गया हमारा पहला समीकरण। क्या हो गया, पहली लाइन का समीकरण। पहली लाइन हमारी यही कह रही है। अब इसको हम मान लेते हैं क्या, पहला समीकरण अपना। ठीक, अब दूसरी लाइन पे आते हैं। देखो दूसरी लाइन क्या कह रही है, 10 वर्ष बाद। यहाँ देखो क्या लिखा है, बाद। यहाँ क्या लिखा था, पहले। अब मान लो अभी तुम्हारी उम्र है 15 साल। अब कोई तुमसे पूछे 10 साल बाद तुम कितने साल के हो जाओगे, तो क्या करोगे, 10 में क्या करोगे, 15 जोड़ दोगे, यही करोगे ना, तो बताओगे 25 साल। तो वैसे ही पिता की वर्तमान आयु में 10 साल क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। ठीक, और पुत्र की भी वर्तमान आयु में 10 साल जोड़ देंगे।
पहला काम। अब फिर आगे देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा ये 2 गुना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसे, जैसे पहले वाला किए x प्लस 10 बराबर, अब 2 का गुणा, ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 का गुणा दोनों में हो जाएगा, 2y प्लस 20 हो गया। अब x प्लस, अब देखो 2y इधर आएगा, x माइनस 2y, जैसे देखो यहाँ किए थे ना x माइनस 3y, 3y इधर आया था, प्लस था तो माइनस हो गया, इधर ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, बराबर 20 इधर हो गया। अब देखो इधर ये प्लस 10 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -10। ये क्या बना, x माइनस 2y बराबर 10। देखो यहाँ प्लस ज्यादा है, 20 में से 10 गया 10। अब ये हमारा बन गया क्या, दूसरा समीकरण। क्या बन गया, दूसरा समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब करना क्या है, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़ देना है। अब देखो पहला समीकरण लिखो, x माइनस 3y बराबर -20, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ने पे पता है क्या होता है, चिन्ह। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जल्दी बताओ। चिन्ह बदलेगा ना, तो चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। माइनस से माइनस, कुछ गलती हो रही है ना, क्या गलती हो रही है बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ गलती क्या हुई, बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो। इस दो वाले समीकरण में, एक वाले समीकरण में देखो यहाँ यहाँ -20 था, इस वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी से बताओ। इस वाले समीकरण में इस समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। इरेज कर देते हैं इसको, इसको हटाओ, तब समझ पाओगे, नहीं भूल जाओगे तुम लोग। अब देखो ये 2 नंबर समीकरण था ना। अब इस 2 नंबर समीकरण में हम इस 1 नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो जोड़ो, x माइनस 3y बराबर -20, ठीक। बात समझ में आई। ये समीकरण 1 था। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदला, ये प्लस हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। ये प्लस ज्यादा है, ये कम है, तो थ्री में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा, 1 बचेगा। y बचा है तो y उतार देंगे, मतलब चाहे y लिखो चाहे 1y लिखो, बराबर। अब ये देखो ये 20 प्लस है, ये 10 प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 30। तो y बराबर हमारा कितना आया, 30। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 30 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु। तो किसी भी समीकरण में, मान लो समीकरण हम इसी में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। अब देखो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 क्या था, x माइनस 2y बराबर 10 था, यही था ना। ध्यान से देखना, बुद्धि काम कर रही है कि फेल हो गई, कर रही होगी। अब देखो x माइनस 2, y की जगह पे देखो y बराबर 30 आया है, तो y की जगह पे क्या रख देंगे, 30। अब ये दशमलव नहीं है, ये गुणा है, बराबर 10। x बराबर 30 दूनी 60, ये माइनस है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60। अब इसको जोड़ लो, 60 और 10 कितना होता है, 70। तो पिता की उम्र कितनी आ गई, 70 वर्ष। देखो चेहरा दिखना बंद हो गया होगा, अंधेरा हो गया होगा ना। लाइट जलाते हैं, लाइट किससे चलाएं, मोबाइल से चलाएं, काम चल जाएगा। हमारा तो चल जाएगा, तुम लोग अपना देखो। देखो चेहरा दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो ठीक।
ना भी दिख रहा होगा तो क्वेश्चन देखते रहना। अब ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। अब देखो राधे के पिता मतलब राधे के पिता हो गए। अब वही करना है, सेम प्रोसेस। राधे की पिता की आयु, वर्तमान आयु, देखो वर्तमान इस समय पूछ रहा है, इस समय का मतलब वर्तमान, तो वर्तमान आयु जल्दी जल्दी समझो। वर्तमान आयु बराबर एक्स और राधे की आयु, राधे की वर्तमान आयु बराबर वाई। बात समझ में आई? राधे की वर्तमान आयु वाई। ठीक, अब पहली लाइन पढ़ो। क्या कह रहा है? राधे की पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। मतलब पहली लाइन सीधे है, राधे की पिता की आयु एक्स और उस राधे की आयु वाई कितनी गुनी? 7। समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। ओके, अब सेकंड समीकरण पे आते हैं। एक वर्ष पहले, अब एक साल पहले, पहले माने माइनस होगा, जहां पहले आएगा वहां क्या होगा? माइनस। जहां पहले आया वहां माइनस और जहां बाद आया वहां प्लस। ठीक है, तो एक वर्ष पहले तो राधे के पिता की उम्र से एक वर्ष घटा दो। ठीक, और राधे की उम्र से भी क्या करो? एक वर्ष घटा दो। क्या फिर कह रहा है? राधे की आयु से 9 गुनी। एक साल पहले राधे की पिता की आयु 9 गुनी थी, बस इसी को साल पर डालो। x माइनस 1 बराबर 9y। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो -9। अब y 9y इधर कर दो, x माइनस 9y बराबर -9 इधर बचा है, इधर -1 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। x माइनस 9y बराबर -8। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ सीधे सीधे दिया है x बराबर 7y, तो 7y यहाँ रख दो, 7y रख दो x की जगह पे। x की जगह पे, x की जगह पे क्या रख दो? x का मान सीधे दिया है, देखो x बराबर 7y, x की जगह पे 7y सीधे रख दो, ना जोड़ना घटाना। 7y माइनस 9y बराबर -8। घटाओ, देखो माइनस वाला ज्यादा है, -2y बराबर -8। माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया। दो, दो से दो इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा, तो 2 से 8 काट दो, 2 दूनी 2 चौक 8। y बराबर क्या आया? 4। y बराबर 4, मतलब इसकी उम्र, राधे की उम्र कितनी है? 4 साल। अब निकालना किसका है? उसके पिता की, तो इस फर्स्ट वाले समीकरण में रख दो, आसान है। x बराबर 7 गुणे 4, x बराबर 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, कितना आएगा? 28, 28 साल। ठीक, उत्तर समझ में आया? y बराबर 4, x बराबर 28। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? नहीं आएगा तो वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक आदमी की आयु इस समय का मतलब वर्तमान समय ना, वर्तमान समय की बात हो रही है। किसी आदमी, कोई आदमी है, उसकी आयु वर्तमान समय में, मान लो कोई भी आदमी है, कोई आदमी मान लो, किसके पिता का नाम लिख दें, मान लो कोई है मोहम्मद लिख देते हैं। मोहम्मद के पिता की आयु इस समय, अब वर्तमान समय में उसकी आयु क्या मानेंगे हम? सबसे पहला काम x। ठीक, तो मोहम्मद की, अब ये मोहम्मद के पिता थे, ये मोहम्मद की आयु वर्तमान समय में, जो ये एक आदमी लिखा है, एक आदमी की आयु इस समय, तो मोहम्मद मान लो एक आदमी हो गया, अब इसका एक लड़का होगा, मोहम्मद का लड़का मान लो कौन सा है? मोहम्मद का लड़का मान लो है सोहम्मद है, मोहम्मद का लड़का सोहम्मद। इसकी वर्तमान आयु क्या होगी? वाई होगी। अब पहली लाइन देखो क्या कह रहा है? इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है।
पहला इक्वेशन x बराबर कितनी y, 4 गुना मतलब 4y, एक इक्वेशन कंप्लीट। दूसरे पे आते हैं। अब 18 वर्ष बाद, देखो यहाँ बाद आया ना, अब बाद का मतलब अभी क्या बताए थे, प्लस, जहां बाद आए वहां प्लस, जहां पहले आए वहां माइनस। दूसरा इक्वेशन बनाओ, दूसरी लाइन। अब पहले तो x लिखो बराबर y लिखो। पहली चीज 18 वर्ष बाद कह रहा है तो x प्लस 18, y प्लस 18, ठीक। उसकी आयु, पुत्र की आयु से दूनी होगी, पुत्र की आयु से दूनी होगी मतलब पुत्र की आयु में 2 से गुणा हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को। x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 36, बस इसको इधर करो तुरंत। x माइनस 2y बराबर 36 माइनस 18, 18 इधर चला जाएगा, आ गया ना। अब देखो क्या आएगा, x माइनस 2y बराबर 36 में से 18 जाएगा, क्या आएगा, 18 आएगा। अब देखो यहाँ सीधे दिया है x बराबर 4y, तो यहाँ पे ये, अब ये देखो ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसी में सॉल्व करना है। x बराबर 4y दिया है पहले से ही, तो यहाँ x की जगह पे क्या रख देंगे हम, 4y रख देंगे। 4y माइनस 2y बराबर 18, 4y में से 2y घटा दो, क्या आएगा, 2y बराबर 18, 2 से 18 काट दो, क्या आएगा, 9, y बराबर 9। मतलब सोहम्मद की आयु कितनी, 9 साल। अब निकालना है मान लो मोहम्मद की आयु। मोहम्मद की आयु में क्या करेंगे, x मोहम्मद की आयु है तो 4 गुणे 9 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लो, कितना आता है, 9 चौक 36, x बराबर 36। ये किसकी आयु आ गई, मोहम्मद की आयु आ गई। बात समझ में आई, उत्तर आ गया ना, 36 साल के मोहम्मद और 9 साल के मोहम्मद। बात समझ में आ गई ना, तीनों क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट नहीं। डाउट होगा तो फिर से एक बार वीडियो देख डालना, ठीक है। तीनों क्वेश्चन क्लियर। अब मिलते हैं भूगोल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करो और कॉपी किताब एकदम खोल के बैठो। अभी मिलते हैं समय से। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहना, कल फिर से सवाल देंगे यही क्लास में।